हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार डियर गुरुजी पर। चलिए भैया, जैसे कि पता है आप सभी के बीच में चल रहा है क्या, हिस्ट्री के एमसीक्यू चल रहे हैं। आप सभी को पता है आधुनिक भारत के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, वो आपके सामने रखे जा रहे हैं। ठीक है भैया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज बिना किसी देरी के। आज का प्रथम प्रश्न आप सभी को पता है कल 20 नंबर क्वेश्चन तक किया गया था, आज इसके आगे के प्रश्नों को देखा जाएगा। ठीक है भैया, तो बिल्कुल चलिए आज का पहला प्रश्न ये रहा, देखिए और आंसर बताइए कि इसमें आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आज के पहले प्रश्न में आप लोग फटाफट आंसर करेंगे। बिल्कुल भैया, देखो तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर डैश है, यानी कहा गया है किसने जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की पदवी त्यागी। आपको बताना है किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के सामूहिक विरोध में नाइटहुड की पदवी त्यागी थी। ठीक है, आप सभी को पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड था। कौन सा? जलियांवाला बाग हत्याकांड। आप सभी को पता है कब हुआ था? ये बार बार आपको इसलिए बता रहा हूं जिससे आपको रट जाए। 1919 में हुआ था। कहां हुआ था? आप जानते हैं अमृतसर में हुआ था। कहां हुआ था? अमृतसर में। अमृतसर में कहा? जलियांवाला बाग में हुआ था। क्या? जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आप सभी को पता है जब ये कांड हो गया, ठीक, जब ये कांड हुआ तो इस कांड से क्या हुआ कि रविंद्रनाथ टैगोर और गांधी जी उस वक्त बहुत दुखी हुए। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आप सभी जानते हैं कि ये जनरल डायर के द्वारा जो वहां पर आप सभी को पता है तो उस आंदोलन में आप सभी को पता है 2 आंदोलनकारी को गिरफ्तार कर दिया गया था, जिसमें से एक क्या थे? सैफुद्दीन किचलू भी थे। तो जो सैफुद्दीन किचलू थे उनको गिरफ्तार करने की वजह से यहाँ पर अमृतसर के जलियांवाला बाग वहां पर एक है, यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे थे, धरना प्रदर्शन। लेकिन वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, तो या वहां पर निहत्थे लोग इकट्ठा थे, इसलिए क्या कर दिया? निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। तो वहां पर लगभग 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इस घटना से दुखी होकर 2 लोगों ने, आपको पता है एक तो थे कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। इनको मिली थी उपाधि। आप जानते हैं क्या मिली थी? उपाधि मिली थी। किसकी उपाधि मिली थी? नाइटहुड की। किसकी उपाधि मिली थी भैया? नाइटहुड की उपाधि मिली थी। इन्होंने उस उपाधि को क्या कर दी? त्याग दी। इन्होंने क्या कर दी? उपाधि को त्याग दी। अगर आपको पता है गांधी जी भी, ये भी इस घटना से बहुत दुखी थे। कौन? गांधी जी। गांधी जी को भी एक उपाधि मिली थी। आप जानते हैं कौन उपाधि थी? केसर ए हिंद। क्या उपाधि थी भैया? केसर ए हिंद की उपाधि थी। तो इन्होंने क्या की? केसर ए हिंद की उपाधि को क्या कर दिया? त्याग दिया था। तो ध्यान देंगे, एक के साथ दोनों प्रश्न को याद रखेंगे। हत्याकांड में क्या हुआ था? केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। जो ऑप्शन नंबर बी आंसर कर रहे हैं उनका एकदम सही हो जाएगा। क्या होगा भैया? ऑप्शन नंबर बी वाले देखो लोग ऑप्शन नंबर बी आंसर कर रहे हैं, उनका एकदम से सही। देखो चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला बताओ। अगला ये है, फटाफट बताओ, गदर पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआ था? जल्दी जल्दी से बताएंगे, गदर पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? बिल्कुल भैया, जल्दी जल्दी से बताएंगे, गदर पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? आप जानते हैं जो गदर पार्टी का गठन है वो कब हुआ था? 1913 में हुआ था। किसका गठन? गदर पार्टी का। गदर पार्टी का। इसके संस्थापक कौन थे? जरा बताओ, इसके संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक थे कौन? लाला हरदयाल। कौन थे भैया? लाला हरदयाल। और एक थे कौन?
संस्थापक ही थे लेकिन इन्हें अध्यक्ष के रूप में माना जाता है। तो जानो ये भी दूसरे नंबर के संस्थापक हैं, बस इनको अध्यक्ष बना दिया गया था। किसको? सोहन सिंह जी को। किसको बनाया था? सोहन सिंह जी को क्या बना दिया गया था? अध्यक्ष बना दिया गया था। बिल्कुल भैया, ठीक है, बिल्कुल आप सभी का एकदम आप सभी का बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लोग ऑप्शन नंबर सी आंसर कर रहे हैं उनका एकदम से सही है, ठीक है, बिल्कुल। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? ठीक, बिल्कुल सही है आप सभी का। चलो बिल्कुल फटाफट बताओ। अगला बताओ, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी की स्थापना की गई थी? निम्नलिखित में से किस वर्ष में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी की स्थापना की गई थी? फटाफट बताएंगे, देखते हैं कौन जल्दी से आंसर करता है। बिल्कुल भैया, जल्दी जल्दी से बताओ कब की गई थी? तो आप लोग जानते हैं कब किया गया था? 1934 में। कब किया गया था? 1934 में किया गया था। जिसके संस्थापक कौन थे? फटाफट कमेंट करिए, जिसके संस्थापक कौन थे, जल्दी जल्दी बताइए। अभी मैंने कल की क्लास में बताया था, ठीक है, बिल्कुल। तो जानो किसने, देखो इसके संस्थापक, इसके जो संस्थापक हैं, क्या है? संस्थापक, जो मुख्य संस्थापक हैं वो कौन है? वो तो है राम मनोहर लोहिया। कौन है भैया? राम मनोहर लोहिया। कौन है भैया? राम मनोहर लोहिया है। इन्हीं के साथ में एक लोग और थे, कौन? जय प्रकाश नारायण। जयप्रकाश कौन थे? नारायण जी थे। ध्यान देंगे, कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे, ठीक, बिल्कुल। चलो हाँ, 4 लोग थे जो और थे, नहीं ध्यान दो, ठीक है, ठीक, नहीं 4 लोग थे भैया, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, चारों को देखो, एक थे नरेंद्र देव, देख ही लो जब आप लोग जिद ही करते हैं। कौन थे? नरेंद्र देव। और एक थे मीनू मसानी। कौन थे? मीनू मसानी। लेकिन आप ध्यान देना, पहले से बता रहा हूं, ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? राम मनोहर लोहिया। इन्हीं को जरूर याद रखना, बाकी सभी को भूल जाना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राम मनोहर लोहिया को याद रखना। तो जो लोग ऑप्शन नंबर ए आंसर कर रहे हैं उनका एकदम से सही हो जाएगा, ठीक है भैया, बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का सही है, ठीक है। चलो, नहीं एकदम सही है भैया, ठीक, ठीक है। बताइए, कहा गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? फटाफट बताइए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? फटाफट बताएंगे कब की गई थी, जल्दी जल्दी से बताएंगे, बिल्कुल। तो देखो, ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है ये की गई थी, आप लोग जानते हैं 1928 में। कब की गई थी भैया? 1928 में। किसकी स्थापना? HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की क्या की गई? स्थापना की गई। क्या की गई? इसकी स्थापना। इसका जो है कहां पर किया गया था, तो हम जानते हैं कहां पर किया गया था? दिल्ली में किया गया था। कहां किया गया था भैया? दिल्ली में किया गया था। जिसके मुख्य संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, जिसके मुख्य संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, जरा बताएंगे मुख्य संस्थापक कौन थे? आप जानते हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। कौन है? चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, और एक थापर करके थे, ये लोग थे। सबसे मुख्य कौन है? चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। कहां पर ये हुआ था? 1928 में। कहां किया गया था? दिल्ली में किया गया था, ठीक है भैया, बिल्कुल
चलो, थापर का मतलब वही सुखदेव जी भैया। थापर का मतलब उनका नाम ही था सुखदेव थापर। क्या? सुखदेव थापर उनका नाम ही था। तो यही तीन लोग तो एक साथ में थे, आप सभी को पता है। तो चंद्रशेखर आजाद इसी संस्था के तहत, बस उसमें यह था कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है स्थापना था कब? HRA। इस संस्था के पहले इस संस्था में कौन वर्क कर रहे थे? आप जानते हैं, चंद्रशेखर आजाद। कौन थे? चंद्रशेखर आजाद, आपको पता है, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल, ये लोग एक महत्वपूर्ण घटना घटाए थे। आप जानते हैं 1925 में। कब? 1925 की घटना है, जरा बताएंगे 1925 में कौन सी घटना हुई थी? तो आप जानते हैं काकोरी ट्रेन डकैती। क्या हुई थी? काकोरी ट्रेन डकैती। काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। आप सभी को पता है उस वक्त थोड़ा सा क्या था, पैसे, आर्थिक स्थिति में इनकी ठीक नहीं थी। लोग सोचे कि अगर आंदोलन करना है तो हमें आर्थिक रूप से पहले मजबूत होना पड़ेगा। तो पे एक ट्रेन आ रही थी सहारनपुर से लखनऊ के लिए, तो ये होने से पहले एक काकोरी नामक स्थान पड़ता है, वहीं पर उस ट्रेन को क्या कर लिया था इन लोगों ने? रोक लिया था। आप सभी को पता है इसी कारण जो है लखनऊ आजाद की, इनको लखनऊ के अल्फ्रेड पार्क में, आपको पता है, अंग्रेज घेर लिए थे, लेकिन इनको वो स्वयं से नहीं मार पाए। चंद्रशेखर आजाद स्वयं से अल्फ्रेड पार्क में गोली मारकर अपनी हत्या कर ली थी। आप लोग लखनऊ जाएंगे तो अल्फ्रेड पार्क में आप टहल सकते हैं, वहां पर आज भी चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति स्थापित है। तो ध्यान देंगे 1925 में क्या हुआ था? काकोरी ट्रेन डकैती, जो कहां है? हम कह सकते हैं लखनऊ में, कह सकते हैं कहां कर सकते हैं? लखनऊ ट्रेन डकैती या काकोरी ट्रेन डकैती एक ही कहा जाता है, जिसके मुख्य अगर सरदार के रूप में बात करें तो कौन थे? चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में ऐसा किया गया था। ध्यान देंगे, ठीक है भैया, बिल्कुल। तो आशा करते हैं आप यहां तक समझ पाए होंगे। तो जो लोग ऑप्शन नंबर डी आंसर कर रहे हैं उनका एकदम सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो, कहा गया स्वराज पार्टी स्थापित किया गया था। जरा बताओ, स्वराज पार्टी स्थापित किया गया था, स्वराज पार्टी स्थापित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? जल्दी से बताएंगे। स्वराज पार्टी स्थापित किया गया था, बिल्कुल बिल्कुल स्वराज पार्टी स्थापित किया गया था। आप जानते हैं मोतीलाल नेहरू और सीआर दास यानी चितरंजन दास द्वारा क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। क्या आप जानते हैं? स्वराज पार्टी। कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी, जिसकी स्थापना कब हुई थी, जरा बताएंगे। जिसकी स्थापना कब हुई थी, फटाफट बताएंगे। जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप जान सकते हैं 1 जनवरी कब हुई थी? 1923 ईस्वी में। जिसकी स्थापना कब हुई थी भैया? 1 जनवरी 1923 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर डी आंसर कर रहे हैं उनका एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है भैया, बिल्कुल आप सभी का एकदम सही है, बिल्कुल ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखा जाए। अगला देखो, किसको फरवरी 1915 के गदर षड्यंत्र में उनकी भूमिका के लिए नवंबर 1915 में लाहौर में निष्पादित किया गया था? निष्पादित किया गया था। गदर षड्यंत्र में किसकी भूमिका थी वो आप बता देते हैं। आप जानते हैं किसकी थी? करतार सिंह सराभा। किसका था? करतार सिंह सराभा। आप जानते हैं इन्हें 1915 में ही कब इन्हें 1915 में ही क्या कर दी गई? फांसी दे दी गई थी। क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई।
पूछा जाता है कितने वर्ष के थे, आप लोग जानते हैं 18 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 18 वर्ष थे, इसीलिए इनको 18 वर्ष की उम्र में ही इन्हें क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। ठीक है भैया, बिल्कुल क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलो सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान, आप लोग अगर इसको नहीं बता पाएंगे तो समझ लो आप कुछ नहीं बता पाएंगे। दुनिया का सबसे आसान प्रश्न है, दुनिया का सबसे आसान प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान जल्दी से बताएंगे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान बिल्कुल, चलो जल्दी जल्दी बता दो आप। बताओ, देख लिया जाए तो देखो, जो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म स्थान है वो कहाँ है? सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान, आप लोग जानते हैं इनका जन्म सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म, बोस का जन्म, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था जरा बताएंगे तो आप कहेंगे हुआ था 23 जनवरी। कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 ईस्वी में हुआ था। कहां पर हुआ था? तो आप जानते हैं ओडिशा के, जरा बताइए कहां पर? ओडिशा के कटक में। ओडिशा के कहां पर? कटक नामक स्थान पर। ठीक, ओडिशा के कहां हुआ था? कटक में हुआ था। आप कटक के अलावा अगर हम बात करें तो ये जो 23 जनवरी है यह महत्वपूर्ण है। क्या है? 23 जनवरी, इसी दिन को क्या मनाया जाता है? किस दिवस के रूप में मनाया जाता है जरा बताओ? 23 जनवरी के रूप में क्या मनाया जाता है? तो हम कहेंगे 23 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? आप जानते हैं पराक्रम दिवस के रूप में। किस दिवस के रूप में? पराक्रम दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। तो बात करते हैं उड़ीसा के कहां पर? कटक में। जो लोग ऑप्शन नंबर ए आंसर लगातार कर रहे हैं उनका एकदम सही है। का नारा था, इनका क्या था? नारा। इन्होंने 2 नारे महत्वपूर्ण दिए थे। पहला इन्होंने कहा था दिल्ली चलो। क्या कहा था? दिल्ली चलो, पहला नारा दिया था। और दूसरा दिया था तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आजादी दूंगा। ऐसा किसने कहा था? तो जो लोग ऑप्शन नंबर ए आंसर कर रहे हैं उनका एकदम सही है। बिल्कुल आप सभी का एकदम सही है। ठीक है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं, एकदम सही है आप सभी का। आप सभी लोग इतना तो जानते ही हैं। चलो अगला बताओ, बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी से बताएंगे। छद्म नाम भानु सिंह का प्रयोग किसने किया? कहा गया है किसने किया है? फटाफट बताएंगे। कहा गया है छद्म नाम भानु सिंह का प्रयोग किसने किया था? फटाफट बताएंगे। बिल्कुल किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इनकी एक शीर्षक ब्रजबिली। क्या था? उसी में भानु सिंह, उनका 16 वर्ष के आयु में ही इनका प्रयोग किया था। ध्यान देंगे। ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो जो लोग ऑप्शन नंबर
रविन्द्रनाथ टैगोर, उनका एकदम सही है। चलो अगला देख लिया जाए। बताइए रॉलेट एक्ट 1919 समेकित रूप से क्या था? रॉलेट एक्ट समेकित रूप से क्या था? जल्दी जल्दी से बताएंगे, बताओ जरा। रॉलेट एक्ट 1919 समेकित रूप से क्या था? जल्दी से बताएंगे। रॉलेट एक्ट 1919 समेकित रूप से क्या था? तो देखो आप लोगों को यहां ध्यान देना है कि ये जो रॉलेट एक्ट था, मैंने आपको बताया था रॉलेट एक्ट को कहा गया था काला कानून। क्या कहा गया था? आप जानते हैं इसे कहा गया था काला कानून। काला कानून इसलिए कहा गया था क्योंकि इसमें क्या था कि जो भारतीय थे उन्हें बिना किसी सजा के, बिना किसी दंड के 2 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया था और उनके बिना किसी अपील और वकील के उनको सजा दिया जाता था 2 वर्ष के लिए। ठीक, तो इसीलिए कहा जाता था इसे क्या है, कहा गया है कि इसने राजनीतिक गतिविधियों को दबाकर और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल के लिए हिरासत में रखने की अनुमति देते। मैंने आपको कई बार बताया है 1919 का रॉलेट एक्ट काला कानून के नाम से जाना जाता है। आप सभी को पता है इससे इसी के बाद क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। इसी की जांच के लिए हंटर आयोग बिल्कुल, ये कई बार आपको रिपीट कराई गई है, इसलिए आप इतना ही ध्यान रखें। 1919 में आया जो राजनीतिक नेता थे उनको 2 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया जाता था बिना किसी सजा के। अगला बताइए। अगला है भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? जरा बताएंगे भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? फटाफट बताएंगे भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से बताइए। बिल्कुल आप सही है। कब? 22 जुलाई 1947 को। आपको पता है कि भारत की स्वतंत्रता संविधान सभा की बैठक क्या हुई थी? संविधान सभा की बैठक में क्या किया गया? स्वीकार किया गया। कब किया गया? संविधान सभा की बैठक में क्या किया गया? इसे स्वीकार किया गया। जानते हैं संविधान सभा की बैठक, आपको पता है संविधान सभा की बैठक कब थी? आप जानते हैं कि जो हमारा भारत देश आजाद हुआ था, स्वतंत्र घोषित किया गया था, कब? आप जानते हैं घोषित किया था 15 अगस्त 1947 को। इसे क्या किया गया था? स्वतंत्र घोषित किया गया था। क्या किया गया था? स्वतंत्र घोषित किया गया था। इसी स्वतंत्रता के जस्ट कुछ दिन पहले, एक क्या हुआ था? संविधान सभा की बैठक हुई थी 22 जुलाई 1947 को। इसी में क्या किया गया? संविधान को स्वीकार किया गया। क्या किया गया? संविधान को स्वीकार किया गया। बिल्कुल, तो बिल्कुल चलो, तो जो लोग ऑप्शन नंबर डी आंसर कर रहे हैं उनका एकदम सही है। चलो अगला बताओ। चलो फटाफट बताओ, असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? असहयोग आंदोलन
कब समाप्त हुआ था? फटाफट बताओ। आप लोग जानते हैं जो असहयोग आंदोलन था इसे कब रोका गया? पहले बताओ शुरू कब किया गया? आप लोग जानते हैं कब शुरू किया गया था? बताओ। असहयोग आंदोलन, बिल्कुल। तो जो लोग आंसर दे रहे हैं उनका सही है, बस इतना जानो कि कब इसे रोका गया था। तो आप सभी लोग जानते हैं जो असहयोग आंदोलन है, आपको असहयोग आंदोलन के कारण ही एक घटना हो गई थी। क्या? चौरी चौरा। कौन सी घटना हुई थी? चौरी चौरा कांड। क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड हो गया था। चौरी चौरा कांड कहां हुआ था? आप पहले बताओ कब हुआ था? तो आप जानते हैं 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? चौरी चौरा नामक क्या हो गया? घटना हो गया। 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हो गया। ये कहां हुआ था? गोरखपुर में। कहां हुआ था भैया? गोरखपुर में। गोरखपुर कहां है? आप जानते हैं यूपी में है। कहां है? यूपी में। क्या घटना हुआ था? जो असहयोग आंदोलन है इसका मतलब यह हुआ कि अंग्रेजों का किसी प्रकार से कोई सहायता ना करो। ठीक है, क्या करो? किसी प्रकार की कोई सहायता ना करो। ऐसा करने से क्या थे? अंग्रेज भारतीयों को प्रताड़ित करने गए, लेकिन वहां पे जो भारतीय थे उल्टा अंग्रेजों को ही क्या कर लिया? खदेड़ लिया। भागे, क्योंकि भारतीय ज्यादा थे। भागे और भागने के बाद एक लॉकअप में अपने आप को बंद कर लिया। और भारतीय उस वक्त बहुत ज्यादा आक्रोशित थे। इस वजह से वो जब लॉकअप में अपने आप को बंद कर तो उनको क्या किया? मिट्टी का तेल फेंक कर उनको जला दिया गया। तो 12 अंग्रेजों को जला दिया गया था। उसी को कहा जाता है चौरी चौरा कांड। 1922 में। इसी के बाद क्या कर दिया गया? 1922 के बाद ही गांधी जी अकेले, आप जानते हैं गांधी जी अकेले इस राष्ट्रीय विद्रोह को समाप्त कर दिया। क्या किया? समाप्त कर दिया। कब किया था? इसी के जस्ट बाद ही किया था। इसी के जस्ट बाद कब? 1922 में ही तो हुआ था। आप जानते हैं क्या था? 1922 में ही समाप्त किया गया था। स्टार्ट कब हुआ था? आप जानते हैं 1920 को। ठीक, तो इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। 5 फरवरी के जब ये घटना हुआ तो इसको गांधी जी ने समाप्त कर दिया। इसी कारण 1922 में इसे समाप्त किया गया, गांधी जी के द्वारा अकेले ही रोक दिया गया। और इसी के बाद आप लोग जानते हैं गांधी जी के पीछे पहले पूरा देश था, सारा देश था। तो गांधी जी के पीछे पूरा देश था, ये अंग्रेज जानते थे, इसलिए उनको कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन तो जो उनके साथ में और नेता थे वो क्या हो गए? वो क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा खासा आंदोलन चल रहा था, आपने समाप्त किया, इसलिए हम आपका साथ नहीं देंगे। उस वक्त एक आंतरिक कलह हो गई थी। ध्यान देना, चौरी चौरा कांड 1922 के बाद आंतरिक कलह चल गई। क्या थी? जानते हैं आंतरिक कलह? आंतरिक कलह भारत में मच गई। आंतरिक कलह की वजह से क्या किया गया? गांधी जी को गिरफ्तार। क्या हुए? गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे। क्या हो गए भैया? गांधी जी गिरफ्तार। कब गिरफ्तार हुए? आप जानते हैं 10 मार्च 1922 में ही क्या हो गए? गांधी जी गिरफ्तार हो गए। आप लोग जानते हैं कब गिरफ्तार हुए? 10 मार्च 1922 को ही क्या हो गए? गांधी जी गिरफ्तार हो गए। ऑप्शन नंबर सी जो आंसर कर रहे हैं उनका एकदम सही है। ठीक है भैया, बिल्कुल। चलिए आगे अगला ये रहा, बताना है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निम्न में से किस कृषक विद्रोह में भाग लिया था? बताएंगे किस कृषक विद्रोह में इन्होंने भाग लिया था? फटाफट बताएंगे, जल्दी जल्दी से बताएंगे।
बिल्कुल, फटाफट बताएंगे। आप बताएंगे तो उसमें क्या हुआ था? बारदोली सत्याग्रह। क्या हुआ था? बारदोली सत्याग्रह 1925 में हुआ है, देख लो। अच्छा, इसमें तो काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी 1925 में। ठीक है भैया, क्या हुई थी? काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी 1922 कांड के बाद ही इसे समाप्त किया गया। ठीक है, तो इसको आप डाउट में न रखिए, क्लियर कर लीजिए। 1922 में ही इसमें चौरी चौरा कांड हुआ था। बिल्कुल सही है। अगले का आप लोग ध्यान से सुनते नहीं। देखो, बारदोली सत्याग्रह, ठीक, ये कब हुआ था? आप जानते हैं बारदोली सत्याग्रह 1928 में किसके नेतृत्व में? इसमें नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसके लिए किए थे? किसानों के लिए। किसानों को कर से अन्याय, किसानों को कर से, किसानों को कर के अन्याय से मुक्ति के लिए, कर के अन्याय से मुक्ति के लिए ऐसा किया गया था। मुक्ति के लिए। तो ध्यान देना, यही नहीं, ये बात भी पूछा जाता है क्या बारदोली सत्याग्रह किसके लिए किया गया था? तो किसानों के लिए किया गया था। कब? 1928 में। बारदोली सत्याग्रह किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ठीक है, बिल्कुल। चलो जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि छोड़ दी थी? तो शायद अभी मैंने आया था, जरा देख लेते हैं। ये पहले प्रश्न में ही आया था, तो आप देखो उस प्रश्न में इसको डिटेल किया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं उस प्रश्न में क्या किया गया, पूरा डिटेल। रविन्द्रनाथ टैगोर, और इसने क्या किया था? इन्होंने अपना नाइटहुड की उपाधि छोड़ दी थी। इसको मैं डिटेल दोबारा नहीं करूंगा, आपको केवल और केवल इतना बता देता हूं कि कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी। गांधी जी अपनी कौन सी त्यागे थे? तो आप जानते हैं त्यागे थे, तो केसर ए हिंद। किसकी त्यागे थे? केसर ए हिंद की उपाधि ये त्याग दिए थे। किसकी त्याग दिए थे? केसर ए हिंद की उपाधि त्याग थे। आप देख रहे हैं कौन? अगला बताओ, स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? फटाफट बताएंगे। चलो फटाफट बताओ भैया, किसके द्वारा किया गया था? स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? बिल्कुल ठीक है, चलो ठीक, फटाफट बताएंगे किसके द्वारा किया गया था? बिल्कुल, मैंने एक बार अभी बताया है, तो आप लोग बताए ना। अभी तो मैंने तुरंत ही बताया, थोड़ी देर बाद। क्या बार बार उसमें बताएं? आप जानते हैं सीआर दास, मैंने कहा था ना, सीआर दास क्वेश्चन में कह दिया था। सीआर दास यानी चित्तरंजन दास जाते हैं। सीआर दास जिन्हें चित्तरंजन दास के नाम से जानते हैं, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, यह भी बताया गया था कि 1 जनवरी 1923 में। तो ध्यान दो, इसकी एक पॉइंट ये कभी कभी कहा जाता है कि 1922 के अंत में, 1922 के अंत में और 1923 के शुरुआत में किया गया था। 1923 के शुरुआत में किया गया था, शुरुआत में किया गया था, शुरुआत में किया गया था। इसलिए जो भी आप लोग जानते होंगे आंसर, उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है भैया, बिल्कुल।
बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। तो जो लोग आपने क्या दे रहे हैं बी, उनका एकदम सही है, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, बिल्कुल आप लोगों का एकदम सही हो जाएगा। ठीक, चलो अगला देखो। भारत में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अब बताइए, नागरिक अवज्ञा का आंदोलन फटाफट बताएंगे। नागरिक अवज्ञा आंदोलन का फटाफट बताएं। बिल्कुल आप लोग जानते हैं, मैंने इसको बार बार बताया, कल भी बताया था मैंने कहा था नागरिक कहा जाए या सविनय कहा जाए, दोनों बात एक ही है। आप लोग बस एक छोटा सा क्वेश्चन देखे, उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो। नागरिक कहा जाए, सविनय कहा जाए, दोनों बात एक ही है। तो आप लोग जानते हैं ये जो नागरिक अवज्ञा आंदोलन है, आप सभी जानते हैं 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने क्या शुरू किया था? दांडी मार्च। क्या शुरू किया था? दांडी मार्च, जिसे कहा जाता है दांडी यात्रा। क्या कहते हैं? दांडी यात्रा। आप जानते हैं 12 मार्च से कब पहुंचे? 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंचकर क्या किए? नमक बनाकर, क्या किए? नमक बनाकर इन्होंने क्या किया? नमक कानून तोड़ा। नमक बनाकर क्या किया? नमक कानून तोड़ा। ध्यान देंगे, नमक बनाकर क्या तोड़ा? नमक कानून तोड़ा। याद है यहां पे? इसी के बाद मैंने बताया था, इसी वक्त जब वो वहां पहुंचे तो इतने दिन से इतने दिन के बीच उनके साथ जो व्यक्ति चले थे, वहां पर पहुंचने के बाद लगभग 2000 से अधिक लोग वहां पर उपस्थित थे। उसी वक्त गांधी जी ने सोचा ये आंदोलन करने का सबसे बढ़िया मौका है। तुरंत उन्होंने क्या किया? एक आंदोलन चला दिया। क्या? जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो याद रखेंगे, इससे गांधी जी का एक साहसिक कार्य भी कहा जाता है। किसने किया था? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी। जो लोग ऑप्शन नंबर बी आंसर लगा रहे हैं, महात्मा गांधी, उनका एकदम पूर्ण रूप से सही हो जाएगा। क्या क्लियर है आप सभी का? यहां तक क्लियर है भैया? चलो सही है, ठीक है, बिल्कुल। तो ठीक है भैया, आज आपकी क्लास यहीं तक। आशा करते हैं आपने अच्छे से आनंद उठाया होगा, आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। ठीक है, और आप सभी के लिए हेल्पफुल साबित हो, ऐसा हम दुआ करते हैं। और ठीक है, आप सभी को जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमेशा ऐसे ही स्वस्थ रहे, मस्त रहे और खुश रहे, और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें। तो ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।